संसार में जब अधर्म और पाप का वास बढ़ गया और असुरों का अत्याचार सर्वत्र फैल गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने मिलकर विचार किया कि केवल पुरुष देवताओं की शक्ति से इन राक्षसों को रोक पाना संभव नहीं है। इन तीनों देवताओं की दिव्य ऊर्जा से एक अत्यंत बलशाली और तेजस्वी देवी का जन्म हुआ। इस देवी का नाम था मां दुर्गा, जिनके भीतर सभी देवताओं की शक्ति, शौर्य और तेज समाहित था। उनके स्वरूप में ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति, विष्णु का संतुलन और महेश का विनाशकारी प्रभाव एक साथ था। मां दुर्गा का जन्म पृथ्वी पर नहीं, बल्कि देवताओं के आपसी सामंजस्य से हुआ। उनके जन्म के समय आकाश में घोर रोशनी फैली और सभी देवता और ऋषि मुनि उनके दिव्य तेज को देखकर स्तब्ध रह गए। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत सुंदर परंतु भयभीत करने वाला था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें विभिन्न देवताओं के दिव्य अस्त्र थे: त्रिशूल, महेश, चक्र, विष्णु, शंख, गदा, कमल, धनुष बाण और तलवार। उनके मुख पर तेजस्वी मुस्कान थी और उनकी आंखों में शक्ति का अचूक प्रकाश था। जैसे ही अधर्म का प्रसार हुआ, असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत दैत्यत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन गया। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता। महिषासुर के अत्याचार से देवताओं और मनुष्यों में भय व्याप्त हो गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाया और सभी देवताओं को परेशान किया। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वे महिषासुर का संहार करें। मां दुर्गा ने अपनी दिव्य सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर बहुत बड़ा और बदलने वाले रूप में था। कभी वह भैंस, कभी शेर, कभी मानव रूप में आता था। मां दुर्गा ने सभी रूपों में उसका सामना किया और अंततः त्रिशूल और तलवार की शक्ति से महिषासुर का वध किया। इस विजय के बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना गया। महिषासुर के वध के बाद असुरों के अन्य 2 प्रमुख सेनापति शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा करने की योजना बनाई। शुंभ और निशुंभ ने कई प्रकार के राक्षसों को जन्म दिया और देवताओं को भयभीत किया। मां दुर्गा ने न केवल शुंभ और निशुंभ का, बल्कि उनके प्रचंड राक्षसों का भी संहार किया। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने अनेक भयंकर असुरों को वध किया। रक्त बीज, हर बूंद से जो गिरती एक नया राक्षस उत्पन्न होता। मां दुर्गा ने उसे मात दी और सभी उत्पन्न राक्षसों का संहार किया। शुंभ और निशुंभ दोनों ने मिलकर देवी का अपमान किया, परंतु मां दुर्गा की शक्तियों के आगे उनकी चालाकियां विफल हो गईं। छंड और मुंड, इन दोनों राक्षसों ने देवताओं का अपमान किया और स्वर्ग में आतंक फैलाया। मां दुर्गा ने इनका वध किया और उनका सिर काटकर अपने हाथ में रखा। इन युद्धों के दौरान मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों में सभी देवताओं के अस्त्रों का प्रयोग किया। उनकी एक मुस्कान से शत्रु भयभीत हो गए और उनकी शक्ति का एहसास हुआ। मां दुर्गा केवल असुरों का संहार करने वाली नहीं थीं, उन्होंने मनुष्यों और देवताओं को धर्म, भक्ति और शक्ति का मार्ग दिखाया। उनका रूप शांति और भक्ति का भी प्रतीक है। नवरात्रि के दिनों में उनके 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। प्रत्येक स्वरूप में उनकी विशेष शक्ति और संदेश निहित है। मां दुर्गा का संदेश यह है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और मनुष्यों की पीड़ा अत्यधिक हो जाती है, देवी अपने तेजस्वी और दिव्य रूप में प्रकट होती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। उनके वध किए हुए राक्षस केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के अंदर के अहंकार, लोभ, क्रोध और अज्ञान के रूप में हैं, जिन्हें देवी हर समय नष्ट करती हैं।